हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, एक एनटीए की तरफ से एक न्यू ऑफिशियली एक नोटिफिकेशन आया है, अपार आईडी। बच्चों, इसमें क्या है, बच्चे जो हैं वो पैनिक हो रहे हैं और पैनिक नहीं हो रहा है, इसमें पेन क्रिएट कर रहे हैं। बच्चों, ये कुछ नहीं है। बच्चों, इसमें हम बताएंगे कि अपार आईडी क्या है। और सर, इसको बताइए डिटेल से, अपार आईडी क्या है ये। हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। अभी एनटीए की तरफ से कल एक नोटिफिकेशन आया जिससे बच्चों में एक पैनिक कंडीशन क्रिएट हो गई। वो पैनिक कंडीशन क्रिएट नहीं करना है। 5 मिनट में हम आपको रिलैक्स करेंगे कि वो अपार आईडी क्या है और आपका आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन आपका क्या है। देखिए, आधार कार्ड का तो नाम से सब हम लोग फेमिलियर हैं, लेकिन अपार आईडी से फेमिलियर नहीं है। हम भी बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं है अपार आईडी से। तो ये अपार आईडी क्या है बच्चों, जब भी हम क्लासेस में एडमिशन लेते हैं तो गवर्नमेंट के पास हमारा रिकॉर्डेड डेटा रहता है। उस रिकॉर्डेड डेटा का एक गवर्नमेंट एक नंबर क्रिएट करती है जिसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं अभिषेक सर, हम उसको सर, पैन नंबर बोलते हैं, पर्सनल एजुकेशन नंबर होता है वो। पर्सनल एजुकेशन नंबर होता है जो हर बच्चे का होता है। बस उस पर्सनल एजुकेशन नंबर से ही एक कार्ड आधार की तरह जनरेट करना है, उसको कहते हैं हम अपार। जो आपका एनटीए का कल नोटिफिकेशन आया बच्चों, जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी 12th क्लास में है, नीट का एग्जाम वो भी देंगे तो वो स्कूल में जाएं और स्कूल वालों को बोलें कि हमें हमारा अपार कार्ड या अपार नंबर चाहिए। ठीक सर, अगर सर 12th पास जो नीट ड्रॉपर स्टूडेंट है सर, उनका कैसे अपर आईडी बने, बताना सर। हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पैनिक आई है वो उन्हीं बच्चों के लिए है कि वो स्कूल से छूटे हुए 2 साल हो गए, 3 साल हो गए या 4 साल हो गए, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। तो उनको बच्चों कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है। देखिए, मुझे तो छोड़े हुए 20 साल से 25 साल से ज़्यादा हो गए, तो मैंने भी अपना अपार आईडी यहाँ पे जनरेट किया है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे जनरेट किया है। तो सबसे पहले आपको एक वेबसाइट होगा, आपका एक ऐप आता है मोबाइल के अंदर या वेबसाइट में भी आप देख सकते हैं, डिजी लॉकर। देखिए, डिजी लॉकर के जो होम पेज है, जिन लोगों के पास डिजी लॉकर का अकाउंट नहीं है तो उनको सबसे पहले साइन अप करना है। साइन अप बिल्कुल वैसे ही साइन अप होगा जैसे किसी भी आप वेबसाइट पे या किसी भी ऐप पे साइन अप करते हैं। फुल नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है। सब चीज़ें बिल्कुल ऑथेंटिकेट होनी चाहिए। और आपका ऑथेंटिकेशन का मतलब यह है, जो 10th की मार्कशीट है आपकी, 10th की मार्कशीट में जो नेम है और उसमें डेट ऑफ बर्थ है। मैं हमेशा कहता हूँ 10th की मार्कशीट सिर्फ नाम और डेट ऑफ बर्थ के लिए ही होती है, वो आपको प्रॉपर यहाँ डालना है और आधार में ही उसको अपडेट करा लेना है। आधार ऑथेंटिकेशन का मतलब यह है, वो सब चीज़ें आपकी मिसमैच नहीं करनी चाहिए। मिसमैच करेंगी तो आपको बाद में उसमें प्रॉब्लम आएगी। देखिए, इसके अंदर साइन अप कर लेना है। फिर इसके बाद एक ऑप्शन आएगा आपको, इसमें जाने के बाद साइन इन का ऑप्शन। देखिए, मैंने अभी साइन इन किया क्योंकि मैं डिजी लॉकर को पहले से यूज़ कर रहा था, तो साइन इन किया तो रिसेंटली मैंने अपनी अपार आईडी उसके अंदर जनरेट कर दी। जैसे मुझे छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया, तो आपको क्या करना है, जब आप उसके अंदर साइन इन करना चाहेंगे बच्चों, तो उसमें वो आपसे वेरिफिकेशन पूछेगा। तो आपको जिन बच्चों को 4-5 साल हो गए, 6 साल हो गए करते हुए, तो अदर का ऑप्शन चूज़ करेंगे। उसके अंदर अदर ऑप्शन चूज़ करते ही उसके अंदर आपको आ जाएगा गेट डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स गेट करके आपको अपार आईडी जनरेट हो जाएगी। देखिए, मेरे नाम से यहाँ पे आ रहा है, मेरा नाम है, मेरे हालांकि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन वेरिफिकेशन, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सब कुछ इसमें मौजूद है। लेकिन अपार आईडी मैंने अभी जस्ट आपके वीडियो बनाने से 5 मिनट पहले ही जनरेट की है, वो मेरे पास भी नहीं थी, तो हमने इसको जनरेट कर लिया। ऐसे ही आप बच्चे भी उसको आराम से जनरेट कर सकते हैं। नाम की स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपकी मिसमैच नहीं होनी चाहिए। आधार के अंदर और अपार के अंदर आपकी ये सब चीज़ें रहनी चाहिए। और आपका फ़ोन वेरिफिकेशन आपका खुद ब खुद ये आधार के साथ लिंक हो जाएगा। एक बार आपने इस पर अपलोड कर दिया तो ये खुद वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके लिए आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, आपको फोकस करना है अपनी तैयारी पर। बच्चों, अच्छे से तैयारी करो, 2025 के अंदर डॉक्टर बन के निकलो, बड़ी खुशी होगी हमें। ठीक है। और सर, बच्चों पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, और फोकस करना। और थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।